गुड इवनिंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स। नमस्कार। मैं डीएस बघेल LWE अर्थात लर्न विद एवरग्रीन के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूपी पुलिस की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। जैसा कि अब ज़्यादा दिन भी नहीं है, 17-18 फरवरी, जी हाँ, अब आने ही वाली है। और जैसा कि आपको पता है कि उसी के लिए यानी यूपी पुलिस के लिए ही हम आपके लिए ज्योग्राफी की कुछ क्लासें लेके आ रहे हैं। तो देखिए, आज दूसरा चैप्टर, एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भारत का भौतिक विभाजन, एक चैप्टर हम आपको कवर करा चुके हैं, ये दूसरा चैप्टर है। तो देखते हैं, बिना समय जायज करते हुए चीज़ों को समझते हैं। भारत का भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन यानी फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक विभाजन। तो इसे हम चीज़ों को समझते हैं बड़े ध्यान से। देखिए, फिजिकल, फिजिकल का मतलब ये है जो उसके ऊपर क्या क्या है, यानी भारत की जो, देखिए बड़े ध्यान से पहले चीज़ों को समझिए। देखिए, मैं एक चित्र बनाता हूं, इससे थोड़ा सा समझने का आप प्रयास करिए। देखिए, ये है, ये कुछ इस तरीके से कुछ बना, थोड़ा सा कुछ अच्छा नहीं बना, लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ा उतना अच्छा नहीं बना, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। यानी ये जो भारत है, इसकी जो यहाँ पर ये पूरे भारत में, यानी जो पूरी जो सतह है, ये जो भारत की जो सतह है, यहाँ पर क्या है, ये है फिजिकल। फिजिकल यानी भारत है हमारा, इस तरीके से भारत का विस्तार है। यानी इस पर जो पृथ्वी की जो सतह है, यानी जो भारत का जो एरिया है, उस पर क्या है, यानी फिजिकल। समझ पा रहे हैं? भौतिक। तो भौतिक, भारत का भौतिक विभाजन यानी फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो देखते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा समझेंगे बड़े ध्यान से। ये तो मैंने आपको मोटे तौर पर कुछ इस तरीके से ये बताया, ठीक है। तो थोड़ा हम चीज़ों को समझते हैं, भारत पर क्या है इस तरीके से। एक मैं मैप दिखाता हूँ, एक मैप में आपको दिखाता हूँ इस तरीके। देखिए, ये जो है, ये जो भारत है, तो इस भारत पर, इस पूरे पर ये क्या है, समझ पा रहे हैं? ये चीज़ें हम बात करेंगे, इसकी सतह पर क्या है। तो देखिए, भारत का भौतिक विभाजन, इस पर जो है, पहली बात तो ये है कि इस पर मैदान है। क्या है? मैदान। जी हाँ, मैदान है, मैदान है। बात को बड़े ध्यान से समझिए, मैदान यानी प्लेन्स। उसके बाद में और क्या है? मैदान के बाद में देखें तो बहुत सारी चीजें हैं। पठार है यानी प्लेटू। उसके बाद पर्वत है, और क्या है? पहाड़ी है, यानी पहाड़ियां हैं। ये है कुछ जो भारत की जो सतह है, उस पर क्या क्या है? प्लेन्स हैं, पर यानी मैदान है, पठार हैं, पर्वत हैं, और ये पहाड़ी है। तो देखिए, मैं इंग्लिश में अगर लिखूं तो ये प्लेन्स, प्लेन्स, प्लेटू, 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 और ये माउंटेन, माउंटेन्स, हिल्स, यानी पहाड़ियाँ। ये है कुछ, समझ पा रहे हैं? प्लेन्स हैं, प्लेटू है, माउंटेन है, और ये हिल्स हैं। तो देखिए, बड़े ध्यान से हम समझते हैं, ये जो मैदान है, मैदान जो है पूरी पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी की हम बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विश्व भूगोल के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो ये 43.5% भाग पर, जैसा कि हमने आपको बताया था पहले, जो हमारा भारत है, हमारा भारत है, तो जो भारत का पूरा जो क्षेत्रफल है, वो कितना है आपको पता ही है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है।
यानी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और ये अपने आप में कितना है, 100% है, यानी हर चीज अपने आप में 100% होती है। ये जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है, 100% है। तो देखिए इस 100% में क्या क्या है, ये 4 चीजें हैं। जी हाँ, प्लेन्स हैं यानी मैदान है, पठार है, प्लेटू पर्वत माउंटेन यानी पहाड़ी यानी हिल्स हैं। तो देखिए 43.5% भाग पर क्या है, मैदान है यानी प्लेन्स है। प्लेटू के बारे में बातचीत करें तो ये 27.5% यानी 27.5% पर क्या है, ये है यहाँ पर पठार है यानी प्लेटू है। पर्वत, ये पर्वत हैं वो 10.5% भाग पर ये पर्वत हैं। और पहाड़ी हैं वो 18.5% भाग पर पहाड़ी हैं, यानी 18.5% पर हिल्स हैं और 10.5% भाग पर क्या है, माउंटेन। और इस तरीके से ये है। इन टोटल को अगर हम जोड़ें, ऐड करें तो कितना हो गया, ये देखिए एन को ऐड करिए, देखिए 5 5 10 15 और ये 5 20 2 कैरी है, ये 3 और ये 7 10 10 और ये 0 10 ही रहेंगे, 10 और ये 8 18 18 और 2 18 और 2 20, पॉइंट की जगह पॉइंट है, 20 का 0 हासिल, ये फिर 2 कैरी फिर 2, 4 और 2 6 6 और 1 7 और 1 8 8 और 2 10। जी हाँ, इस तरीके से हुआ यहाँ पर 100%। जी हाँ, तो भारत के टोटल क्षेत्रफल पर इस तरीके से ये 4 चीजें हैं। समझ पा रहे हैं, क्लियर है। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि भारत के क्षेत्र पर सर्वाधिक क्या है, सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है, यानी सर्वाधिक क्या है, सबसे ज्यादा किसका विस्तार है। समझ पा रहे हैं, तो किसका विस्तार है, सबसे ज्यादा मैदान का। किसका विस्तार है, मैदान का। उसके बाद मैदान के बाद और क्या है, सबसे ज्यादा मैदान है यानी 43.5%, 43.5% है। जी हाँ, दूसरा नंबर किसका है, दूसरा नंबर किसका है, पठार। किसका है, पठार है। और फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पर ये पहाड़ी यानी पहाड़ियां हैं 18.5%। और 10.5% पर क्या है, पर्वत। मैंने ये अभी कई बार रिपीट किए हैं और बड़ी आराम से मैं बोल रहा हूं, बड़ी आराम से हम चल रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको याद अब हो गए होंगे। जी हाँ, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए मैदान क्या है, पठार क्या है, पर्वत क्या है, पहाड़ी क्या है, पहले हम इनको समझ लेते हैं। ठीक है, जी हाँ, पहले इनको समझते हैं। तो देखिए बड़े ध्यान से चीजों को समझिए। देखिए पर्वत, पहाड़ी, पठार, मैदान। वैसे मैदान के बारे में बातचीत करें तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए इस तरीके से मैं एक कुछ कर रहा हूं, देखिए इस तरीके से, यहाँ ये बिल्कुल आप इस तरीके से, ये समतल, बिल्कुल समतल, जैसे हमारी ये जो उत्तर प्रदेश की जो भूमि है, समझ पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, ये हरियाणा, दिल्ली, ये सब है। ये देखिए इस तरीके से ये जो है वो क्या है, मैदान है। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल प्लेन। और इससे थोड़ा सा ऐसे करके ये जो है इस तरीके से ये है, ये बात को समझिए। देखिए मैदान और पठार यानी प्लेटू, मैदान और प्लेटू दोनों ऊपरी जो हिस्सा होता है ना इनका, टॉप, वो बिल्कुल प्लेन होता है यानी समतल होता है। कैसा होता है, समतल होता है। तो देखिए इस आकृति से हम समझते हैं, ये जो है बिल्कुल, देखिए आप, बिल्कुल इस तरीके से है, समतल है, प्लेन है, इसी को हम बोलते हैं मैदान। क्या बोलेंगे हम इसे, मैदान बोलेंगे इसे। ये मैदान है यानी प्लेन है। उसके बाद में ये जो मैदान से ऊपर उठा हुआ, जो पृथ्वी की सतह है, मैदान यानी उससे ऊपर उठा हुआ, इस तरीके से ये जो ऊपर उठा हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो है ऊपर उठा हुआ है इस तरीके से। लेकिन इसकी जो
इसकी जो ऊपरी जो सतह है, ऊपरी जो हिस्सा है, ये नुकीला नहीं है, ये बिल्कुल सपाट है, मेज की तरह है, बिल्कुल मेज की तरह। इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए? पठार यानी प्लेटू। क्या बोलेंगे? प्लेटू। प्लेटू। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? तो ये है पठार यानी प्लेटू। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? तो ये प्लेटू है। तो अब देखते हैं आगे। तो मैदान समझ में आ गया होगा, प्लेटू समझ में आ गया होगा, क्लियर है? पठार समझ में आ गया होगा। इस तरीके से ये चीजें हैं, क्लियर है? चलिए और देखते हैं। अब समझते हैं, देखिए हमने मैदान समझ लिया, पठार हमने देख लिया। अब देखते हैं पर्वत या पहाड़ी। पर्वत और पहाड़ी किसे कहते हैं? ठीक है, पर्वत और पहाड़ी। तो बड़े ध्यान से आप चीजों को समझिए। देखिए पर्वत, अगर स्पेलिंग वगैरह किसी की अगर गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसे सुधार लेना, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसे आपको समझना है। अब जैसे यहाँ पर प्लेटू की स्पेलिंग गलत हो गई हो तो भाई मैं आपको इंग्लिश तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं है। समझ पा रहे हैं? वैसे शायद गलत नहीं होगी, अगर हो गई हो तो कोई बात नहीं, आप उसे सही कर लेना गूगल से वो करने के बाद, ठीक है? तो देखिए ये है। अब मैं बनाता हूं, एक और चित्र बनाता हूं, तो देखिए बड़े ध्यान से आप चीजों को समझिए। देखिए यहां पर पठार, देखिए ये जो पहाड़ है और जो पहाड़ है और पहाड़ी में क्या अंतर है? तो देखिए मैं कुछ बना रहा हूं इस तरीके से, भाई ये चेंज कर लें थोड़ा, ये है कुछ इस तरीके से। देखिए आगे देखिए इस तरीके से, ये है, ये कुछ इस तरीके से, क्लियर है? तो देखिए समझिए, इस चित्र को हम समझ लेते हैं, ठीक है? इस चित्र को हम समझते हैं। देखिए देख पा रहे होंगे इस चित्र को, देखिए यहां से ये क्या है? ये पर्वत है और ये पहाड़ी भी इसी में है। जो ये लाइन है, इस लाइन से ऊपर, यानी ये आप मान के चलिए 600 मीटर, कितना? 600 मीटर, ठीक है? 600 मीटर के जो ऊपर की तरफ है वो है पर्वत। जी हाँ, 600 मीटर से ऊपर यानी ऊंचाई वाले वो है माउंटेन। जी हाँ, और 600 मीटर से नीचे यानी इससे नीचे की तरफ जो है वो है पहाड़ी। क्लियर है? क्या है? वो पहाड़ी है यानी हिल्स हैं, ये माउंटेन है। यानी अब इस रेखा से ऊपर देखिए, जो ऊपर वाले जो इससे बड़े हैं यानी ऊपर की तरफ हैं, ये पर्वत है। तो ये पर्वत है, ये भी पर्वत है, ये भी पर्वत है। पहाड़ी समझिए, ये भी पहाड़ी है, ये भी पहाड़ी है, ये भी पहाड़ी है और ये भी पहाड़ी है। समझ पा रहे हैं? और ये जो ऊपर वाले ये पर्वत है, ये पर्वत है, ये पर्वत है। बात समझ पा रहे हैं? पर्वत और पहाड़ी में आप अंतर समझ गए होंगे। ये कई जगह 600 लिखा हुआ है, कई जगह अगर आप देखेंगे तो मतलब 300 लिखा हुआ मिलता है, और कई जगह 1000 मतलब चीज़ें मिलती हैं कई बार। तो इस तरीके से, तो इसके आप ज़्यादा चक्कर में ना पड़ें, इसके रिसर्च में ना रहें कि ये 600 पूछा, ये इतना बताया, कि ये इतना बताया, इतना बताया। मोस्टली ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। समझ पा रहे हैं? ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है कि पर्वत और पहाड़ी में क्या अंतर है। बहुत बड़े स्तर पर आप चीज़ें जब तैयारी करेंगे तो हालांकि इसमें नहीं पूछा जाता है। तो इस तरीके से इसके चक्कर में ना पड़ें, ये 600 ये इस तरीके से, क्लियर है? समझ पा रहे हैं? एक बात और समझते हैं यहाँ पर। अब देखिए पर्वत, मोटे तौर पर आपको याद क्या रखना है कि जैसे मान के चलिए हाथी है, समझ पा रहे हैं? हाथी है तो हाथी पर्वत है, और हाथी का जो छोटा बच्चा है, समझ पा रहे हैं, जो बच्चा है वो पहाड़ी है। क्लियर है? हाथी है, पर्वत है, छोटा बच्चा है वो क्या है? पहाड़ी है। ऐसे ही यानी बड़ा पर्वत है, छोटा यानी छोटी पहाड़ी है। चीज मतलब होते एक जैसे ही है। अब पर्वत या पहाड़ी किसे कहते हैं, पर्वत किसे कहते हैं? मेरी बात को समझिए बड़े ध्यान से। पर्वत आधार कैसा हो? नुकीला हो। आधार नुकीला हो। समझ पा रहे हैं? आधार नुकीला नहीं, सॉरी, आधार का जो मतलब है, आधार जो है
वो है आधार चौड़ा हो। समझ पा रहे हैं, आधार चौड़ा हो, क्लियर है। और जिसका जो शिखर है यानी ऊपरी हिस्सा है वो नुकीला हो। बात को समझिए, यानी शिखर नुकीला हो, आधार चौड़ा हो। देखिए, ये देखिए, बड़े ध्यान से आप चीजों को समझिए। आधार, अब देखिए इसका जो आधार है, जो निचला हिस्सा है, इसका जो निचला हिस्सा है ये देखिए चौड़ा है, ये नुकीला है, क्लियर है। ये नुकीला है, ये चौड़ा है, क्लियर है। ये नुकीला है, ये चौड़ा है, ये नुकीला है, ये चौड़ा है। यानी पर्वत की परिभाषा क्या है? पर्वत किसे कहते हैं? जिसका आधार यानी बेस वो कैसा हो? चौड़ा हो, और जो शिखर है वो कैसा हो? नुकीला हो। इस तरीके से समझ पा रहे हैं, इस तरीके से ये नुकीला है और आधार चौड़ा है, क्लियर है, समझ पा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। अब इन्हीं को आधार बना करके, इन्हीं चीज़ों को आधार बना करके हम भारत को कुछ भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं आगे। देखिए, भारत का जो भौतिक विभाजन है, फिजिकल डिवीजन है, वो 6 भागों में किया जाता है। समझ पा रहे हैं, भारत का भौतिक विभाजन, भारत को भौतिक रूप से 6 भागों में, 6 भागों में विभाजित किया जाता है, समझ पा रहे हैं। भारत को कितने भागों में विभाजित किया जाता है भौतिक रूप से? भारत को भौतिक रूप से 6 भागों में विभाजित किया जाता है। तो देखिए, 6 भागों में भारत को भौतिक रूप से विभाजित किया जाता है। जी हाँ, ये कौन कौन से 6 भाग हैं? यानी फिजिकल तौर पर जो डिवीजन किया जाता है भारत को, वो 6 भागों में बांटा जाता है। बड़े ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखिए, जो पहला है, उत्तर के विशाल पर्वत, यानी उत्तर के पर्वत, समझ पा रहे हैं। नॉर्दर्न माउंटेन यानी उत्तर के बड़े बड़े, विशाल तो है ही है। अरे भाई, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, समझ पा रहे हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो विशाल तो है ही है, बड़े बड़े पर्वत हैं। तो उसके बाद में अगला देखते हैं। देखिए, उसके बाद में ये है, दूसरा है उत्तर के विशाल मैदान, यानी उत्तर के बहुत बड़ा मैदान है उत्तर का। उसके बाद में तीसरा है यहाँ पर ये है मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल, ये हम देखेंगे, भारतीय मरुस्थल यानी इंडियन डेजर्ट। और फिर हम देखते हैं आगे, चौथे नंबर पर है प्रायद्वीपीय पठार। जी हाँ, पठार, प्रायद्वीपीय पठार है, क्लियर है, समझ पा रहे हैं। 5वें नंबर पर है, यहाँ पर 5वें नंबर पर है, यहाँ देखते हैं, ये देखिए प्रायद्वीपीय पठार है। फिर है तटीय मैदान, जी हाँ, तटीय मैदान। और 6 नंबर यानी लास्ट है द्वीप समूह। क्या है? द्वीप समूह, जी हाँ, क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ पा रहे हैं, भारत को भौतिक रूप से, फिजिकली रूप से कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? 6 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक उत्तर के विशाल पर्वत है, यानी पर्वत हैं कुल मिलाकर के, माउंटेन्स हैं,
तो माउंटेन्स हैं, उत्तर के विशाल पर्वत हैं, माउंटेन्स पर्वत हैं। उसके बाद में उत्तर के विशाल मैदान हैं, मैदान यानी प्लेन्स हैं, पर्वत हैं, प्लेन्स हैं। और उसके बाद में ये इंडियन डेजर्ट यानी भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटू, तटीय मैदान। जी हाँ, तटीय मैदान। देखिए तटीय मैदान अभी समझा रहे हैं आपको, तटीय मैदान क्या है, ये है द्वीप समूह। यानी जो आपने देखा था, यानी जो हमने जो डिवाइड उधर किया था, जैसे पठार है तो पठार आपका ये है, पठारी भूमि ये है, समझ पा रहे हैं। मैदान है तो मैदान आप देख पा रहे हैं, ये है मैदान, समझ पा रहे हैं, ये है। मरुस्थल है, मरुस्थल ये एक तरीके से मैदान में ही है, समझ पा रहे हैं। उसका भी हिस्सा मतलब प्लेन ही होता है, थोड़ा वैसा भी होता है, लेकिन प्लेन मोस्टली तो ये इसी में है लगभग। और ये आपका पर्वत, तो उसी के आधार पर ये 6 भागों में डिवाइड किए गए हैं। क्लियर है? तो देखते हैं, अब हम एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। तटीय मैदान यानी कोस्टल प्लेन्स, मैं इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ, जिन किसी को लिखना है वो लिख सकते हैं। यहाँ पर कोस्टल प्लेन्स है और ग्रुप ऑफ आइलैंड है, यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड है। पेनिनसुलर प्लेटू है, इंडियन डेजर्ट है, समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये है, ठीक है। अब एक एक करके हम अध्ययन करते हैं। पहले हम पर्वतों के बारे में देखेंगे, फिर मैदानों के बारे में देखेंगे, फिर मरुस्थल के बारे में, पठार के बारे में, तटीय मैदान समूह यानी द्वीपों के बारे में हम देखेंगे। इन सब के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, यानी अगली कई क्लासों में आपके लिए ये वाला चैप्टर चलने वाला है। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, और जहाँ तक बात है प्रश्नों की, तो पहले चैप्टर से और दूसरे चैप्टर से प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना रहती है। नदियों से भी प्रश्न आने की बहुत संभावना रहती है। नदियाँ हैं, दर्रा हैं, इनसे प्रश्न आते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है पहला दूसरा चैप्टर। हालांकि महत्वपूर्ण हर चीज़ है, लेकिन बात वही है, कोई कम तो कोई ज़्यादा। चलिए अब हम, लेकिन एक बार इसे समझाने के लिए एक बार आपको मैप दिखाते हैं, तो उससे चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी। समझाते हैं, एक बार मैप आप देखिए, ठीक है। मैप से चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए आप इस मैप को आप समझने का प्रयास करिए। ये मैप अभी हमने 6 भागों में जो डिवाइड किया था, तो सबसे पहले जो 6 भागों में हमने बांटा था, 6 भागों में डिवाइड किया था, 6 भागों में, ठीक है। उसमें से देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, पर्वत। अरे भाई उत्तर के पर्वत, आपको पर्वत बताए थे। और उसके बाद में दूसरे नंबर पर क्या बताया, मैदान, यानी उत्तर के मैदान बताए थे आपको, समझ पा रहे हैं। मैदान कैसे, यानी उत्तर के मैदान, उत्तर के मैदान। और तीसरे नंबर पर हमने क्या बताया था, भारतीय मरुस्थल, मरुस्थल यानी भारतीय मरुस्थल। चौथे नंबर पर क्या बताया था आपको, यहाँ पर था क्या बताइए, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। क्लियर है, प्रायद्वीपीय पठार। और यहाँ पर 5वें नंबर पर क्या था बताइए फटाफट, क्या था 5वें नंबर पे, याद करिए कुछ आप भी, क्या था, तटीय मैदान। यहाँ पर भी मैदान ही था, तटीय मैदान। इसलिए मुझे अगर मैदान एक जगह होता तो मैं यहाँ ये नहीं लिखता कि उत्तर के मैदान, समझ पा रहे हैं, उत्तर के मैदान। इसलिए ये तटीय मैदान, उत्तर के मैदान, ये 2 भागों में डिवाइडेड है। और 6 यानी द्वीप समूह। जी हाँ, द्वीप समूह, द्वीप समूह। तो पहले हम इसे एक बार देख लेते हैं। देखिए द्वीप समूह, तो देखिए सबसे पहले पहले नंबर पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो है यहाँ पर ये जो हिस्सा है, ये आप जो देख पा रहे हैं, ये वाला जो कलर है, ये तो ये जो क्षेत्र है वो पर्वतों का क्षेत्र है। जी हाँ, यानी ये उत्तर के पर्वत हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे यहाँ पर क्यों नहीं दिखाया गया है, यहाँ पर क्यों नहीं दिखाए गए, ये क्या यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल हैं, ये पर्वत हैं यहाँ पर। लेकिन बात ये है, ये नेपाल का मामला है ना, ये यहाँ बिल्कुल हैं, लेकिन ये नेपाल का है ये क्षेत्र। तो नेपाल का मैप हम आपको थोड़ी नहीं दिखा रहे हैं, हम तो भारत का आपको मैप दिखा रहे हैं। तो इसलिए हैं यहाँ पर ये पर्वत हैं, क्यों नहीं है, यहाँ पर हैं ये पर्वत हैं, इस तरीके से यहाँ तो ये पर्वत है। यहाँ पर देखिए इस उत्तर के पर्वत हैं, देखिए यहाँ पर ये विस्तार है, यहाँ तक ये विस्तार है, यहाँ तक ये सब पर्वत ही हैं। क्लियर है, यानी इस प्रकार का जो कलर है ये पर्वतों को
दर्शा रहा है। नेपाल की क्यों नहीं, क्योंकि नेपाल भाई हमारा देश थोड़ी नहीं है, नेपाल तो अलग है, तो नेपाल इसलिए वहाँ पर खाली छोड़ दिया था। लेकिन ये सब पर्वत है, उत्तर के पर्वत। उसके बाद में देखिए ये जो पहला जो इस तरीके जो कलर है नॉर्दर्न माउंटेन्स को ये दर्शाता है, नॉर्दर्न माउंटेन्स उत्तर के पर्वत। उसके बाद में दूसरा जो ग्रीन कलर का है द नॉर्दर्न प्लेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स। देखिए नॉर्दर्न प्लेन्स, देखिए नॉर्दर्न प्लेन्स, ये है नॉर्दर्न प्लेन्स, ये वाला ये जो ग्रीन कलर से है नॉर्दर्न प्लेन्स है। क्या है ये? नॉर्दर्न प्लेन्स है। क्लियर है? ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, यहाँ पर ये नॉर्दर्न प्लेन्स है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर पेनिनसुलर प्लेटू है, पेनिनसुलर प्लेटू यानी प्रायद्वीपी पठार। समझ पा रहे हैं? प्रायद्वीपी पठार है। क्लियर है? प्रायद्वीपी पठार। तो ये देखिए ये जो हिस्सा है ये जो है ये प्रायद्वीपी पठार है। इस तरीके से ये जो हिस्सा है ये जो है ये प्रायद्वीपी पठार है। इस तरीके से समझ पा रहे हैं? ये प्रायद्वीपी पठार है, बहुत विस्तार है इसका। और ये जो ग्रीन कलर वाला मैदान है, और यहाँ पर ये आप जो देख पा रहे हैं, उसके बाद में ये जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा ये क्या है? समझ पा रहे हैं? ये जो येलो कलर वाला है ये क्या है? डेजर्ट है। क्लियर है? क्या है ये? डेजर्ट है। और उसके बाद में ये डेजर्ट है और कोस्टल प्लेन यानी तटीय मैदान, यानी यहाँ पर तट पर भी मैदान है। ये जो ग्रीन कलर जैसा है, थोड़ा सा ग्रीन तो नहीं है वैसा है, लेकिन ये जो कलर है ये वाला, ये जो पूरा है ये क्या है? तटीय मैदान, यानी तट से समुद्र के किनारे पर जो ये है तट के ये जो मैदान है। उसके बाद में इंडियन डेजर्ट कहाँ है? ये येलो कलर में इंडियन डेजर्ट है। तो इस तरीके से पहला नंबर, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है मरुस्थल, चौथा नंबर प्रायद्वीपीय पठार है, पांचवा ये अगर देखें तो तटीय मैदान है, और 6 नंबर पर आपके ये द्वीप समूह हैं। ये इस तरीके से ये है, इनके अलावा कुछ और भी है। क्लियर है? मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसे आप समझ पा रहे होंगे। इसके आधार पर ये है। अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पर्वत पढ़ेंगे, यानी माउंटेन्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? पर्वत यानी माउंटेन्स। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब हम देखेंगे किसको? देखिए हमने यहाँ पर ये बताया था उत्तर के विशाल पर्वत, यानी अब देखते हैं हम पर्वत। क्लियर है? पर्वतों को देखते हैं। तो एक नया पेज लेते हैं यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तर के पर्वत, तो देखिए उत्तर के पर्वत विशाल तो ही है, उत्तर के पर्वत नॉर्दर्न माउंटेन। ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न माउंटेन। ठीक है, उत्तर के पर्वत नॉर्दर्न माउंटेन। क्लियर है? नॉर्दर्न माउंटेन। देखिए उत्तर के पर्वतों को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों हम डिवाइड करेंगे? 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं उत्तर के पर्वतों को। बड़े ध्यान से आप चीज़ों को समझिए। देखिए उत्तर के पर्वतों को हम 3 भागों में हम डिवाइड करेंगे, 3 भागों में। तो एक तो है यहाँ पर ट्रांस हिमालय। कौन सा? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हम पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय। क्लियर है? उसके बाद में हम बात करेंगे हिमालय के बारे में, हिमालय के बारे में बात करेंगे। और इधर हम देखेंगे पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर। ठीक है, कि पहाड़ियां पूर्वोत्तर के बारे में देखेंगे हम। क्लियर है? पूर्वोत्तर के पर्वत, पहाड़ियां। ठीक है, पर्वत वगैरह हैं पूर्वोत्तर में, कुछ पर्वत है, कुछ पहाड़ियां वगैरह है। क्लियर है? पूर्वोत्तर के पर्वत यानी पहाड़ियां। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर अगर हम देखें ट्रांस हिमालय, तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय का भाग नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हिमालय से पहले हुई है। समझ पा रहे हैं? ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हिमालय से पहले हुई है। और ये जो हिमालय है इसको भी हम इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है।
क्लियर है? हिमालय को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। समझ पा रहे हैं? 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। इसको तो अभी हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसमें अभी हम देखते हैं क्या क्या है, किस तरीके से है। तो देखिए, अगर फिर भी अगर यहाँ पर बनाएं तो देखिए समझिए। सबसे पहले हम यहाँ पर भी देख ले रहे हैं, इनको भी 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में? ट्रांस हिमालय को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, हिमालय को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं हिमालय। यानी हिमालय में एक तो है महान हिमालय। कौन सा है? महान हिमालय है इसमें, महान हिमालय। उसके बाद में यहाँ पर मध्य हिमालय या लघु हिमालय है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। और यहाँ पर है शिवालिक। क्या है? शिवालिक। क्लियर है? समझ पा रहे? हिमालय को, हिमालयाज को 3 भागों हम डिवाइड करते हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। हालांकि इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे बाद में। क्लियर है? तो उसके बाद में हम पूर्वोत्तर के बारे में अगर हम पढ़ेंगे इधर, तो इधर हम अराकानयोमा पढ़ेंगे। अराकानयोमा, अराकानयोमा। उसके बाद में कुछ पहाड़ियाँ हैं, खासी है, खासी, जैंतिया, जैंतिया, गारो, यानी गारो, खासी, जैंतिया। इसके अलावा और हैं, मिकिर है, पटकाई वुम है। समझ पा रहे हैं? मिजो पहाड़ियाँ हैं, नागा पहाड़ियाँ हैं। यानी इसमें से कुछ हिमालय के हिस्सा हैं। समझ पा रहे हैं? ये जो अराकानी मतलब कुछ हिमालय का हिस्सा है उधर के पर्वत, और कुछ नहीं है, कुछ पहाड़ियाँ नहीं है। तो जब डिटेल में हम उसके बारे में पढ़ेंगे तभी इनके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा हिमालय का हिस्सा है और कौन सा इधर ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? इधर अगर ट्रांस हिमालय के बारे में बात करें तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ेंगे काराकोरम। जी हाँ, काराकोरम है, लद्दाख है। समझ पा रहे हैं? क्या है? लद्दाख है, जास्कर है, जास्कर है और पीर, जास्कर है। और उसके बाद में यहाँ पर कैलाश है, कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत। क्लियर है? कैलाश है, कैलाश है यहाँ पर। मुझे उम्मीद है ये समझ पा रहे हैं, कैलाश है। क्लियर है? कैलाश पर्वत श्रेणी है, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख। लेकिन एक बात यहाँ पर मेरी समझ में आ रही है, ये श्रेणी क्या है? श्रेणी क्या है? श्रेणी, श्रेणी या श्रृंखला, श्रेणी या श्रृंखला, ये शब्द क्या है? थोड़ा सा पहले बताना चाहिए था, लेकिन वो माइंड में नहीं आया। कोई बात नहीं, अब बता दे रहे हैं, अब भी कोई देर नहीं हुई है। ठीक है? तो देखिए ये क्या है। देखिए यहाँ श्रेणी या श्रृंखला के बारे में बात करें तो इंग्लिश में इसे हम सीरीज कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? सीरीज। क्लियर है? सीरीज बोलते हैं। तो देखिए कोई एक चीज है इस तरीके से, एक चीज है इस तरीके से, एक पर्वत है तो नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो वो श्रृंखला नहीं है। समझ पा रहे हैं? ऐसे बहुत सारे पर्वत हैं। समझ पा रहे हैं? ये बहुत सारे पर्वत हैं, ये श्रृंखला है। समझ पा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे पर्वत हों तो फिर वो श्रेणी है, श्रृंखला है। इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं। और अगर कई बार आपको लिखा हुआ मिल जाता होगा पर्वतमाला। क्या लिखा हुआ मिलता है? पर्वतमाला। जी हाँ। अब इससे तो आप बिल्कुल क्लियर, आप समझ गए होंगे पर्वतमाला क्या है। तो वही देखिए, पर्वत तो आप ये जान ही रहे हैं, माला, अब देखिए कोई भी माला है। समझ पा रहे हैं? कोई भी माला है। अब जब आप यूपी पुलिस में जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो माला एक गले में पड़ेगी, बढ़िया सी एक माला गले में आपके पड़ेगी। समझ पा रहे हैं? लेकिन सेलेक्ट हो जाएंगे मतलब उसके बाद अब आप कहें क्या सर जी सेलेक्ट नहीं होंगे तो नहीं पड़ेगी? पड़ जाएगी, फिर उतनी पड़ जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, खैर पड़ेगी। लेकिन एकदम सेलेक्ट होने के बाद बात ही अलग रहेगी आपकी, बढ़िया एकदम धूम धड़क्का, एकदम बहुत बढ़िया रहेगा मामला। तो पर्वत माला, माला आपके गले में डाल दी जाए, उसमें एक ही फूल हो, क्या माला हो गई? नहीं। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? तो पर्वत यानी इस तरीके जैसे बहुत सारे उसमें उस धागे में फूल पड़े होते हैं, फूल उसमें होते हैं। उसी तरीके से मोती होते हैं, किसी मतलब मोतियों की माला पर। तो अगर पर्वतों की माला की बातचीत करें तो पर्वत यानी बहुत सारी पर्वत। अब ये थोड़ी नहीं कि पर्वत उसमें किसी धागे में डाल दियो, गले में डाल दिए तो ये पर्वतों की माला हो। जी नहीं, एक और माला होती है। समझ पा रहे हैं?
एक और माला होती है, खैर कोई बात नहीं, उसकी मैं चर्चा नहीं करूँगा। खैर, तो देखिए तो ये है, इस तरीके से यहाँ पर एक और माला होती है, चर्चा नहीं करूँगा मैं, आप खुद ही समझदार हैं। अब जब आप अच्छे कार्य नहीं करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छी माला पड़ेगी, और थोड़े से अगर आप सामाजिक कार्य नहीं करेंगे, थोड़े से इधर उधर के अगर आप कार्य करेंगे जिन्हें सामाजिक नहीं है, तो फिर एक और माला होती है, आप समझ गए होंगे, वो माला कई बार डाल दी जाती है। अब अच्छी है खराब है वो तो मुझे पता नहीं। तो खैर, ये आप समझ पा रहे होंगे, सीरीज, श्रृंखला, श्रेणी, सीरीज, ये पर्वतमाला, ये आप समझ पा रहे होंगे। तो ये काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, जास्कर है, कैलाश है, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हैं। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप? तो देखिए, पहले ये ट्रांस हिमालय है, ये हिमालय का भाग नहीं है, ये अलग है, हिमालय अलग है। ठीक है, हिमालय के भी 3 भाग हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। पूर्वोत्तर के भी कुछ पर्वत हैं, कुछ पहाड़ियां हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। क्लियर है, क्रम से पढ़ते जाते हैं, पहले इसके बारे में, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में। क्लियर है, चाहे जितनी भी क्लासें हों, कोई दिक्कत नहीं, आप बड़े आराम से आप चीज़ों को समझते चलिए, लिखते चलिए, रिवाइज करते चलिए। जी हाँ, अब थोड़ा सा आगे हम और देखते हैं। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम ट्रांस हिमालय। जी हाँ, ट्रांस हिमालय। तो देखिए, एक नया पेज लेते हैं और समझते हैं चीज़ों को। ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ये जो ट्रांस हिमालय है, पहली बात तो ये है कि ये हिमालय का भाग नहीं है। समझ पा रहे हैं, ये हिमालय का भाग नहीं है। ट्रांस हिमालय, हिमालय, ये जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय का भाग नहीं है। जी हाँ, क्लियर है। ये हिमालय का भाग नहीं है। ठीक है, नहीं है। ठीक है, ये हिमालय अलग है, हिमालय अलग है, और ये अलग है। इसके नाम कई ये, लेकिन दूसरा पॉइंट यहां पर एक और महत्वपूर्ण है। ये यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। समझ पा रहे हैं किसका हिस्सा है ये, किसका भाग है? यूरेशियन प्लेट का भाग है। समझ पा रहे हैं, ये हिमालय का भाग नहीं है, ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। क्या है यूरेशियन प्लेट, चर्चा करेंगे अगले, मतलब चर्चा करेंगे अगली क्लास में, बताएंगे आपको किस तरीके से चीज़ें हैं वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो जब हम एक बार बताएंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तब हम उन चीज़ों की चर्चा करेंगे आगे। तो ये हिमालय का भाग नहीं है, यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। और आगे हम अगर और देखें तो इसको एक और नाम से जानते हैं, पार हिमालय, पार हिमालय। जी हाँ, पार हिमालय बोल दें, परा हिमालय बोल दें। ठीक है, पार परा, ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही बात है। पार हिमालय, पार हिमालय क्यों इसे बोलते हैं? जैसे बात समझिए, जैसे ये आपका हिमालय है, मान के चलिए ये हिमालय है, और हिमालय के ये पार है, उस तरफ है। समझ पा रहे हैं, हिमालय के उस तरफ है, हिमालय के पार है। क्लियर है, इसलिए इसे पार हिमालय, यानी हिमालय के उस तरफ है, उस पार है। क्लियर है, हिमालय की उस पार है, तो इसलिए पार हिमालय हम इसे बोलेंगे। ठीक है, अब इसके भाग तो आपको पता ही है, इसके 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं आपको पता है? इसके 3 भाग हैं। जी हाँ, एक तो आपको पता है, 4 भाग हैं इसके। कौन कौन से हैं? तो देखिए, आपको पता है सभी। तो एक है आपका काराकोरम, काराकोरम, क्लियर है, काराकोरम पर्वत श्रेणी। जी हाँ, काराकोरम पर्वत श्रेणी है। दूसरा कौन सा है? उसके नीचे कौन सी है? लद्दाख है। कौन सी है? लद्दाख पर्वत श्रेणी है। जी हाँ, लद्दाख पर्वत श्रेणी है, काराकोरम पर्वत श्रेणी, और यहाँ है लद्दाख पर्वत श्रेणी। और उसके बाद में एक और है, क्या है बताइए? जास्कर पर्वत श्रेणी। क्लियर है,
जास्कर, क्लियर है, जास्कर श्रेणी है, और उसके बाद में कैलाश, क्लियर है, कैलाश पर्वत श्रेणी है, समझ पा रहे हैं, कैलाश पर्वत श्रेणी है। तो बात समझ पा रहे हैं आप इस तरीके से। तो अब सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, काराकोरम के बारे में, ठीक है, काराकोरम माउंटेन रेंज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो तीन है, ये तीन ये भारत में है, जी हाँ, काराकोरम पर्वत श्रेणी भारत में है, लद्दाख पर्वत श्रेणी भारत में है, जास्कर पर्वत श्रेणी भारत में है। ये तीनों कहाँ पर हैं, ये भारत में है, जी हाँ, कहाँ पर है, ये इंडिया में है। और उसके अलावा ये जो कैलाश पर्वत श्रेणी है, ये है आपका तिब्बत में, कहाँ पर है, तिब्बत में है, ठीक है, ये तिब्बत में है, तिब्बत, तिब्बत समझ पा रहे हैं, ये तिब्बत में है, क्लियर है, समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले काराकोरम के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो काराकोरम के बारे में अगर हम देखें तो बड़े ध्यान से चीज़ों समझिए, लेकिन उससे पहले हम आपको एक मैप दिखाना चाहते हैं, ये देखिए, जी हाँ, ये समझिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये समझिए, ये यहाँ पर देखिए काराकोरम, देखिए काराकोरम, काराकोरम को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो बड़े ध्यान से यहाँ पर आप चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। ये जो पर्वत है, ये जो है, ये जो है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये पामीर की गांठ है। ये क्या है, पामीर की गांठ है, पामीर ग्रंथि है। और पामीर की गांठ से यहाँ से ये जो पर्वत निकला है, ये समझ पा रहे हैं, ये जो पर्वत है, ये वाला, ये हिंदुकुश पर्वत है। कौन सा है, हिंदुकुश पर्वत है, क्लियर है, कौन सा है, हिंदुकुश पर्वत है। और ये जो पर्वत है इधर आप जो देख पा रहे हैं, ये कुल्लुन माउंटेन है, यानी कुल्लुन पर्वत है, समझ पा रहे हैं। और काराकोरम का जो विस्तार है, काराकोरम का विस्तार है, वो यहीं तक पामीर की गांठ तक पहुंच गया है, वहां तक है, समझ पा रहे हैं, पामीर की गांठ तक काराकोरम का विस्तार है, क्लियर है। काराकोरम के बारे में आप थोड़ा बहुत समझे होंगे, लेकिन ये पामीर की जो गांठ है, समझ पा रहे हैं, पामीर की गांठ है, इधर की तरफ ये क्या है, हिंदुकुश पर्वत है, और इधर की तरफ ये क्या है, कुल्लुन पर्वत है। अब बात करते हैं काराकोरम, तो बड़े ध्यान से आप चीज़ों को समझिए। देखिए ये है यहाँ पर, ये काराकोरम, ये है, ये काराकोरम है, समझ पा रहे हैं, ये काराकोरम है, यहाँ पर है ये काराकोरम, ये क्लियर है, ये काराकोरम, ठीक, क्लियर है, समझ पा रहे हैं, ये काराकोरम है। उसके बाद में यहाँ पर ये लद्दाख है, और उसके बाद में ये क्या है, ये जास्कर है, और ये कैलाश पर्वत श्रेणी है। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। ये ट्रांस हिमालय हो गया, पूरे को इसको हम ट्रांस हिमालय बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसे, ट्रांस हिमालय हम इसे बोलेंगे, जी हाँ। ये जो आप देख पा रहे हैं इतना हिस्सा है, ये जो है वो क्या है, ट्रांस हिमालय है। ये काराकोरम है, काराकोरम है, काराकोरम पर्वत श्रेणी है। उसके बाद में जो ये जो है इस तरीके से, ये कौन सी है, लद्दाख पर्वत श्रेणी है, ये लद्दाख है। और उसके बाद में ये कौन सी है, जास्कर है इधर, ये जो इस तरीके से जास्कर है। और ये जो है वो आपकी है कैलाश, ये तिब्बत में है, ठीक है। देखिए बड़े ध्यान समझिए, ये तीनों काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों की तीनों कहाँ पर हैं बताइए, ये भारत में हैं। और जबकि ये कैलाश पर्वत है, यहीं पर भूतनाथ भोले बाबा यानी पार्वती के साथ, माता पार्वती के साथ यहीं पर डमरू बजाते हैं, क्लियर है। ये उन्हीं का घर है, ये उन्हीं का आवास है, जी हाँ। तो अब सबसे पहले हम किसके बारे में समझेंगे, किसके बारे में समझेंगे, काराकोरम के बारे में, ठीक है। तो काराकोरम को अगर हम देखें तो देखिए काराकोरम, तो काराकोरम का एक नाम और है, काराकोरम का एक नाम और है, इसे हम बोलेंगे ब्रह्मगिरी पर्वत। क्या बोलेंगे, ब्रह्मगिरी। इसका नाम क्या है, ब्रह्मगिरी है, नहीं सॉरी, ब्रह्मगिरी तो नहीं है, ब्रह्मगिरी तो दक्षिण भारत में है,
कृष्णगिरी कहते हैं। क्या नाम है इसका? कृष्णगिरी है। क्या है? कृष्णगिरी है। काराकोरम का क्या नाम है? कृष्णगिरी है। ये क्या गड़बड़ हो रहा है भाई? इस तरीके से ये कृष्णगिरी है, ठीक है, कृष्णगिरी, कृष्णगिरी। काराकोरम को किस अन्य नाम से जानते हैं? कृष्णगिरी के नाम से जानते हैं। और ये ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। क्लियर है या नहीं बताइए? तो ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है या नहीं बताइए? बिल्कुल है। ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है काराकोरम। जी हाँ, ये आप देख पा रहे हैं, ये है काराकोरम है। ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है काराकोरम। जी हाँ। उसके बाद में थोड़ा सा और देखते हैं, यहाँ पर अगला जो पॉइंट है यहाँ और थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये है, इससे ये ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है और सबसे लंबी है। कैसी है? सबसे लंबी है। क्लियर है? सबसे उत्तरी है सो है ही है, उसके साथ साथ सबसे लंबी है, यानी लद्दाख से, जास्कर से, कैलाश से, इन सबसे लंबी है, यानी ट्रांस हिमालय में सबसे लंबी है। क्लियर है? लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? काराकोरम है। क्लियर है? काराकोरम है। इसके बाद में इसे एक और इसके बारे में कुछ तथ्य है, इसे एशिया की रीढ़ कहते हैं। क्या बोलते हैं? एशिया की रीढ़ बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? एशिया की रीढ़ किसे कहते हैं? काराकोरम को कहते हैं। समझ पा रहे हैं? सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है किसकी? ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय की उत्तरी पर्वत श्रेणी है, सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है, और कृष्णगिरी इसका पुराना नाम है। क्या नाम है इसका पुराना नाम? कृष्णगिरी है। जी हाँ। चलिए अब कुछ और देख लेते हैं। इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य और है, इसमें है माउंट एवरेस्ट नहीं, K2 गॉडविन ऑस्टिन। इसमें कहाँ पर है? K2। समझ पा रहे हैं? K2 या गॉडविन ऑस्टिन यहीं पर है। गॉडविन ऑस्टिन यहीं पर है, यानी चोटी है। समझ पा रहे हैं? और ये सबसे ऊंची है। क्लियर है? भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। भारत की सबसे ऊंची, समझ पा रहे हैं? भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी। क्लियर है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गॉडविन ऑस्टिन है। क्लियर है? क्या है? गॉडविन ऑस्टिन है। लेकिन इसमें एक और तथ्य है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है ये। भारत की तो है ही है, उसके साथ साथ विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहाँ लिख दें? इधर लिख दें। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है यहाँ। विश्व की सबसे ऊंची तो नहीं है, विश्व की दूसरी सबसे। जी हाँ, पहले नंबर पर तो आपको पता ही है माउंट एवरेस्ट है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है? ऊंची चोटी है। मेरी बात को फिर समझिए, यानी K2 है, यानी इसे गॉडविन ऑस्टिन हम कहते हैं। गॉडविन ऑस्टिन या K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। जी हाँ, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है आपको पता है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसका ध्यान रखना। आगे जब मैं हिमालय के बारे में बात करूंगा तो वहां पर समझाऊंगा, लेकिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये बात समझ पा रहे होंगे आप। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर और आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है वो आपको बता दे रहे हैं। आपके मन में आ रहा होगा, बताया नहीं सर ने, 8611 मीटर। क्लियर है? कितनी है?
8611 मीटर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये जो है K2, ये है K2, यहाँ पर मैंने वैसा कर दिया, यहाँ पर ये है K2, समझ पा रहे हैं, ये K2 है, यहाँ पर ये K2 है, यहाँ क्लियर है, K2 है, काराकोरम पर है K2। तो कुछ तथ्य हैं, इनको आप समझिए बड़े ध्यान से। काराकोरम कृष्णगिरी इसका पुराना नाम है, पहले इसको कृष्णगिरी के नाम से जानते थे। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, सबसे लंबी है, एशिया की रीढ़ है। और K2 यानी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी यहीं पर स्थित है, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर 8611 मीटर है। क्लियर है। यहाँ पर एक और बात समझते हैं, यहाँ पर कुछ ग्लेशियर और हैं। एक ग्लेशियर है यहाँ पर, मैं लिख रहा हूँ, एक ग्लेशियर है यहाँ पर। देखिए ग्लेशियर तो वैसे 4 हैं, यहाँ पर महत्वपूर्ण 4 ग्लेशियर हैं। एक तो है सियाचिन, सियाचिन है, क्लियर है, कौन सा है, एक सियाचिन ग्लेशियर है। और उसके बाद में एक और ग्लेशियर है यहाँ पर बियाफो, बियाफो है। एक है यहाँ हिस्पर है, एक और है यहाँ पर, एक ग्लेशियर यहाँ पर और है, वो है बाल्टोरा, बाल्टोरा, क्लियर है, ये बाल्टोरा। बात समझिए, सियाचिन है, बियाफो है, हिस्पर है, बाल्टोरा है, ये यहाँ पर 4 ग्लेशियर हैं। महत्व मतलब है तो और, लेकिन महत्वपूर्ण कितने हैं, 4 है। तो ये जो सियाचिन है, समझ पा रहे हैं, सियाचिन है, तो यहाँ पर पहले भारत चीन को लेकर ये थोड़ा सा विवाद था, यहाँ पर विवाद हुआ, तो यहाँ पर दरअसल विवाद हुआ, तो इस पर पाकिस्तान की सेना आ गई थी, तो उसको मतलब भगाया गया, वहाँ पर लड़ाई फड़ाई हुई, तो इसको ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था 1984 में। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, जी हाँ, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत, क्लियर है, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था कब, 1984 में, सियाचिन, क्लियर है। और ये जो सियाचिन है ये नुब्रा घाटी में है, कहां पर है, नुब्रा घाटी में है, समझ पा रहे हैं, नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी में है, यहाँ नुब्रा घाटी में है। और ये सियाचिन को विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल बोलते हैं। क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, युद्ध स्थल यानी बैटल ग्राउंड, यानी हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। तो बड़े ध्यान से ये हम चीजों को समझते हैं काराकोरम के बारे में। देखिए काराकोरम कृष्णगिरी इसका पुराना नाम है, पहले कृष्णगिरी के नाम से भी इसे जानते थे। ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है, जी हाँ, ट्रांस हिमालय में हमने बताया आपको 4 हैं, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, कैलाश पर्वत है, तो सबसे उत्तरी है और सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। एशिया की इसे रीढ़ कहते हैं। और यहाँ पर K2 है जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 8611 है, लेकिन ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जी हाँ। उसके अलावा यहाँ पर कुछ ग्लेशियर हैं, सियाचिन है, 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, किसको कहते हैं, सियाचिन को, और नुब्रा घाटी में है, क्या, सियाचिन। बियाफो, हिस्पर, बाल्टोरा, यहाँ पर और भी हिमनद है। यानी ये जो बोलते हैं सियाचिन क्या है, बियाफो क्या है, ये दरअसल हिमनद है। हिमनद को हम कह सकते हैं इंग्लिश में ग्लेशियर, क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। बियाफो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, ग्लेशियर इसी तरीके से लिख दिया जाता है ग्लेशियर। इसे हिमनद भी कहते हैं, हिंदी में से हिमनद भी बोलते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये तथ्य यूपी पुलिस के लिए पर्याप्त है, समझ पा रहे हैं। चलिए तो अब देख लेते हैं आगे किसके बारे में, लद्दाख पर्वत श्रेणी के बारे में। हमने काराकोरम देख लिया, लद्दाख देखेंगे, फिर जास्कर, फिर कैलाश। तो देखिए अब देखते हैं सबसे पहले हम किसके बारे में, लद्दाख के बारे में अब हम देखेंगे आगे। तो लद्दाख के बारे में अगर हम देखें तो बड़े ध्यान से आप चीज़ों को समझिए लद्दाख के बारे में। ये थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं ये, ठीक है। देखिए लद्दाख के बारे में,
तो लद्दाख, ये इधर का भी मिटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नहीं कर पाए हैं तो वीडियो को वो करके पीछे करके आप इसे दोबारा से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे, चीज़ों को समझिए। इसके बाद हम देखेंगे किसको, सिंधु, इसको लद्दाख को देखेंगे, लद्दाख श्रेणी, ठीक है। लद्दाख श्रेणी को हम देखेंगे, लद्दाख, ठीक है। लद्दाख, लद्दाख श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, ठीक है। लद्दाख माउंटेन रेंज। तो देखिए, ये जो लद्दाख है ये किसके बीच में है, समझ पा रहे हैं? लद्दाख किसके बीच में है? ये जो है लद्दाख किसके बीच में है? ये जो है काराकोरम, लद्दाख किसके बीच में है? काराकोरम के बीच में है। ऊपर, सबसे ऊपर क्या है? काराकोरम है, और इससे नीचे क्या है? जास्कर है। समझ पा रहे हैं? काराकोरम है और जास्कर है। क्लियर है? तो देखिए, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, काराकोरम श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य में है। समझ पा रहे हैं? मध्य में है, ये उसके बीच में है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं आप? देखिए, थोड़ा समझते हैं। तो इस तरीके से यहां देखिए, ये लद्दाख है। समझ पा रहे हैं? ये लद्दाख है, और इसके बाद में ये क्या है? जास्कर है, और यहां पर ये काराकोरम है, ये, ठीक है। तो मैं लद्दाख को थोड़ा सा अलग कलर से बना दे रहा हूं ताकि ये चीजें क्लियर हो। देखिए, ये लद्दाख, देखिए ये है लद्दाख। क्लियर है? ये लद्दाख है, ठीक। लद्दाख है, ये लद्दाख है, ये, ठीक है। तो देखिए, लद्दाख के ऊपर कौन सी है? उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है? काराकोरम है। दक्षिण में कौन सी है? जास्कर है। कई बार इनका क्रम लगवा लिया जाता है। समझ पा रहे हैं? वैसे पुलिस में तो उम्मीद नहीं है, लेकिन आमतौर पर थोड़े से वनडे एग्जाम में भी इनका क्रम लगवाया जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, सिंधु नदी, कौन सी? सिंधु नदी। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है। लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है। सिंधु नदी किन किन के बीच में बहती है? लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है। लेकिन यहां पर जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिंधु नदी के दाहिने तट पर लेह शहर है। क्या है? लेह शहर। सिंधु नदी के दाहिने तट पर लेह शहर है। क्लियर है? सिंधु नदी के दाहिने तट पर कौन सा शहर है? लेह शहर है। ये आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर लद्दाख का पठार भी है। लद्दाख का पठार, इसमें लद्दाख का पठार है। लद्दाख का पठार है, इस यहाँ पर, यहीं पर है लद्दाख का पठार, ठीक है। तो लद्दाख का पठार यहीं पर क्या स्थित है? लद्दाख का पठार है। लद्दाख का जो पठार है वो सबसे ऊंचा, समझ पा रहे हैं? यानी सबसे ऊंचा यहाँ पर वो है, क्या कहते हैं? पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार है। सबसे ऊंचा पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार है। और यहाँ पर राकापोसी है। एक क्या है? राकापोसी एक चोटी है जो सबसे ढलान वाली, विश्व की सर्वाधिक ढलान वाली यहाँ पर चोटी है। क्लियर है? राकापोसी है। एक और लिख दें, राकापोसी।
राकापोसी चोटी विश्व की, समझ पा रहे, राकापोसी चोटी है यहीं पर, तो ये कैसी है, विश्व की सर्वाधिक ढलान वाली चोटी, कैसी है, ढलान वाली चोटी है। क्लियर है, ढलान वाली चोटी है। क्लियर है, ढलान वाली चोटी है। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि सर जी कहाँ गए और आवाज़ कहाँ से आ रही है। जी नहीं, हम यहीं थे और यहीं पर पढ़ा रहे थे, यहीं पर बोल रहे थे। ये मानचित्र जो मैप है वो थोड़ा सा बड़ा है, आपके लिए थोड़ा बड़ा लेके आए, और मैं भी थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखता हूँ, और मुझे लगता है बड़ा बड़ा ज़्यादा नहीं लिखता हूँ, क्योंकि आपको दिखना भी तो चाहिए साफ, इसलिए यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि जगह यहीं पर बची है इस तरीके से। क्लियर है, तो बात समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ तथ्य हैं, इनको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। लद्दाख पर्वत श्रेणी किस किस के बीच में है, इसके उत्तर में क्या है, काराकोरम है, दक्षिण में क्या है बताइए, जास्कर है, जास्कर है। क्लियर है, यानी काराकोरम और जास्कर के बीच में है लद्दाख श्रेणी। क्लियर है। अब दूसरी बात ये, सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती है। लद्दाख और जास्कर के बीच से कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी बहती है। समझ पा रहे हैं, लद्दाख और जास्कर के बीच से कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी बहती है। क्लियर है। और सिंधु नदी के दाहिने तट पर लेह शहर स्थित है। ये प्रश्न पूछा जाता है, सिंधु नदी के दाहिने तट पर कौन सा शहर स्थित है, लेह शहर। क्लियर है, कौन सा शहर है, लेह शहर, ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु नदी के दाहिने तट पर कौन सा शहर है, लेह शहर है। लद्दाख का पठार भी है वहीं पर, क्या है, लद्दाख का पठार भी है वहीं। और ये भारत का, जो लद्दाख का पठार है, भारत का सबसे ऊंचा पठार है। क्लियर है, कैसा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है। और ये ठंडा पठार है, ठंडा, समझ पा रहे हैं, कोल्ड डेजर्ट है। जी हाँ, कैसा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है। और लद्दाख पर्वत श्रेणी में ही एक राकापोसी चोटी है, समझ पा रहे हैं, राकापोसी है, जो विश्व की सर्वाधिक ढलान वाली चोटी है। कैसी है, विश्व की सर्वाधिक ढलान वाली चोटी है। तो ये तो बात रही लद्दाख को लेकर के। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, जास्कर के बारे में बात कर लेते हैं। जास्कर के बारे में कुछ ज़्यादा तथ्य नहीं है, एक आध है तो आपको बता दे रहे हैं। क्लियर है। और जास्कर के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है। जास्कर के बारे में आप इतना समझिए कि ये जो है लद्दाख, ये ऐसे देखिए, ट्रांस हिमालय की, ठीक है, ट्रांस हिमालय की एक तथ्य है, ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है। क्लियर है, सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी, सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी कौन सी है, किसकी, ट्रांस हिमालय की। कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है, तो आप क्या बताएंगे, बताइए क्या है, यहां पर ये है आपकी जास्कर। क्या है, जास्कर है। लेकिन ध्यान रखना, लद्दाख पर्वत श्रेणी के ये दक्षिण में है। जी हाँ, लद्दाख पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है। क्लियर है। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, एक और है यहाँ इस तरीके से, यहाँ पर ही बचा हुआ है, ये जहाँ पर हमारे शंकर जी रहते हैं, यानी कैलाश पर्वत। क्लियर है, क्या, कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत श्रेणी, तो जो कैलाश पर्वत श्रेणी है वो कहाँ पर है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, और ज़्यादा इसकी आवश्यकता है नहीं। तो कहाँ पर है ये, तिब्बत में है। कहाँ पर है, तिब्बत में है। जी हाँ, कैलाश पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, तिब्बत में है। जी हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। ट्रांस हिमालय, यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हमने यहाँ पर समेटे। तथ्य के लिए तो और भी बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये तथ्य सफिशिएंट है। यहाँ पर जो ये आपको बताए गए हैं ये सफिशिएंट है। आज हमने ट्रांस हिमालय देखा। अब हम अगली क्लास में सबसे पहले हम समझेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति आखिरकार कैसे हुई। क्लियर है, किसके टकराने से हुई, क्या कैसे था, उसके बारे में हम समझेंगे अगली क्लास में। तो अगर आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम जो आपके लिए ज्योग्राफी लेके आ रहे हैं,
ज्योग्राफी लेके आ रहे हैं, तो अगर वो आपको पसंद आ रही हो तो कमेंट ज़रूर करें, हमारा हौसला बढ़ाएं, जिससे हमें मनोबल मिलता है और आपके लिए मेहनत करने के लिए। तो अब मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास बहुत महत्वपूर्ण है हिमालय को लेकर के। बड़ी सरल भाषा में मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको समझाने के लिए, और फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं चाहता हूँ आपसे इजाज़त, मिलता हूँ अगली क्लास में। नमस्कार।